हेलो एवरीवन, जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई एम अपूर्वा पुरोहित। आज की सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे विच इज रिगार्डिंग एआईबी की फीस। एआईबी क्या है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अगर इस देश में आपको वकालत करनी है, इस देश में आपको वकील बनना है, तो एग्जाम क्रैक करने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम क्रैक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलेगा, जिसकी वजह से आप इस देश में प्रैक्टिस कर पाओगे एज एन एडवोकेट। ये एग्जाम में अपीयर करने से पहले आपको 3500 रुपए का अमाउंट देना होता है। इस अमाउंट को लेकर एक कंट्रोवर्सी छिड़ती है और पिटिशनर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट के पास कि जो अमाउंट लिया जा रहा है ये अनरीजनेबल और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन रहा है। क्यों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। 2023 में आपका एक जजमेंट आता है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 24 एडवोकेट्स एक्ट को रेफर करते हुए कहा था कि एनरोलमेंट के टाइम पे फीस के ऊपर कैप लगनी चाहिए। इससे पहले, इस जजमेंट से पहले की बात करें तो पहले एनरोलमेंट की फीस के टाइम पर कोई स्टेट 14,500 ले रहा है, कोई 16,000 ले रहा है, कोई 18,000 ले रहा है केवल एनरोलमेंट के लिए। ये अमाउंट काफी अनरीजनेबल है। जो भी फ्रेश एडवोकेट्स है वो इतना पैसा कैसे लेकर आएंगे, अभी तो उन्होंने कमाना स्टार्ट भी नहीं किया। इन सारे रीजंस को बताते हुए फीस के ऊपर कैप लग गया। जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपए और SC ST एडवोकेट्स के लिए 125 रुपीज का कैप लगा दिया गया। और फिर कहा कि ये जो जजमेंट है ये प्रेसिडेंट रहने वाला है भविष्य में सारे के सारे जजमेंट्स के लिए, और उसके अलावा बार काउंसिल्स को भी इसका पालन करना है, स्टेट बार काउंसिल को भी इसका पालन करना है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई थी कर्नाटका बार काउंसिल को, इवन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को, हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल को भी। कर्नाटका और हिमाचल की बार काउंसिल को तो फटकार इससे लगाई क्योंकि ये लोग इस एनरोलमेंट फीस के अलावा ऑप्शनल फीस भी ले रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑप्शनल फीस जो है असंवैधानिक है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला कर रही है, आप ऑप्शनल फीस नहीं ले सकते हो। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल को फटकार लगाई थी क्योंकि ये लोग एनरोलमेंट के टाइम पे तो यही फीस ले रहे थे, पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इशू करवाने के लिए 14,500 रुपए ले रहे थे जनरल कैटेगरी से और 13,500 ले रहे थे SC ST एडवोकेट से। तो ये कहा कि आप इनडायरेक्टली वो चीज करो जो डायरेक्टली आप कर नहीं सकते हो। पहले के जमाने में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता था या 200 रुपए लगते थे। अभी आप ये अमाउंट ले रहे हो जो आपको मना करा लेने के लिए। तो दोनों को ही फटकार लगाई थी और कहा था कि ये रॉन्ग है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये जो फीस है ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन फीस को भी कवर कर रहा है क्या? मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 3500 रुपए ले रहे हैं वो भी रॉन्ग है क्या? वो भी इस जजमेंट का हनन है? सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रिलीफ फ्रेश एडवोकेट्स को नहीं दिया, यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया। केस का नाम है संयम गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जस्टिस JB पारदेवाला एंड जस्टिस संदीप मेहता की यहाँ पे बेंच है। यहाँ पे पिटिशनर के द्वारा कहना है कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फीस है 3500 रुपए, ये भी बहुत ज्यादा है फ्रेश एडवोकेट्स के लिए जो जस्ट LLB की डिग्री करके निकला है। कहाँ से लेकर आएगा 3500 रुपए? ऑलरेडी एनरोलमेंट के टाइम पे 750 रुपए तो दे ही रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि वो 750 रुपीज अलग है और ये जो एग्जाम में अपीयर करने वाली फीस है वो अलग है, ये आप एग्जाम में बैठने के लिए दे रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये फीस लेना कोई भी तरीके से गौरव कुमार के जजमेंट का हनन नहीं है, क्योंकि वहां पे क्लियरली एनरोलमेंट की फीस के बारे में बात की गई है और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की फीस एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए, आपके बैठने के लिए। इसके अलावा ये भी हाईलाइट किया गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी अपने एडवोकेट रिलेटेड जो वेलफेयर एक्टिविटीज ये कंडक्ट करवाते हैं, जो इतनी सारी चीजें की जाती हैं इनके द्वारा, काफी सारे एक्टिविटीज होती है, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है BCI की, उसको निभाने के लिए फंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में भी अगर फीस नहीं ली जाएगी, एनरोलमेंट में भी एकदम मिनिमम फीस है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया काफी ज्यादा अंडर फंडेड हो जाएगा। तो यहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, ना कि फ्रेश एडवोकेट्स को। सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया BCI के कंटेंशन के साथ कि जजमेंट इन गौरव कुमार जो है वो बार काउंसिल जो एनरोलमेंट के टाइम पे पैसा ले रहे हैं उसके लिए है, ना कि ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो फीस है उसके बारे में। तो 3500 रुपीज के साथ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी और इस प्ली को डिसमिस किया गया। आपका क्या ओपिनियन इस पूरे के पूरे मामले पर, उसे कमेंट में जरूर शेयर करना, क्योंकि ये एक मुद्दा जो है कंट्रोवर्सी का विषय तो कॉन्स्टेंटली रहता है। पहले कंट्रोवर्सी का विषय केवल और केवल स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट फीस था, अभी AIB के जो एग्जाम की फीस है वो भी कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है। व्हाट डू यू बिलीव, क्या आप यहाँ पे पिटिशनर से एग्री कर रहे हो या फिर सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एग्री करते हो? इसे कमेंट में जरूर मेंशन करना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।